नमस्कार जी। ब्लड अगर पूरे बॉडी में फ्लो करता रहे तो काफ़ी अच्छा होता है ना। अगर आपके हाथों में फ्लो करे, हाथों में चले, तो हाथ सजीव रहते हैं, मतलब सुरक्षित रहते हैं और नए रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, वे खराब नहीं होते। पैरों में चलते रहते हैं तो पैरों में ताकत आती रहती है, पैर सही चलते रहते हैं। हमारे वेन्स यानी नस जो धमनियाँ हैं शरीर में चारों तरफ फैले हुए हैं, हर तरफ उनकी ज़रूरत है, हर तरफ वे अच्छा काम करते हैं। क्योंकि उनके बिना, सेल्स के बिना हम ऊपर जा नहीं सकते, तो सेल्स हर जगह पूरे बॉडी में होने आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। लेकिन क्या आप मेरी इस बात पे विश्वास करेंगे कि अगर दिमाग घुटने में हो तो घुटना बड़ी समझदारी से कदम बढ़ाता है, मतलब पैर आपके बहुत समझदारी से आगे बढ़ेंगे। आपका दिमाग अगर आपकी आंतों में हो तो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वो खाना पचाएगा, ठीक है। अगर लीवर में हो तो बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से वो उसके जो अम्ल होते हैं उन्हें वो प्रोड्यूस करेगा। इसके अलावा अगर आपके हार्ट में हो तो बहुत ही ज़्यादा इंसानियत आप में आ जाएगी। इसके अलावा आपकी अगर किडनी में हो तो कहना ही नहीं है, किडनी बहुत बुद्धिमान हो जाएगा। यूरिनरी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उस सबको आपको पहले रिमाइंड कराएगा। इसके अलावा हाथों में हो तो बड़ी समझदारी से आपके हाथ उठेंगे, सिर्फ पूजा करने के लिए उठेंगे। पेट में हो तो कभी गैस नहीं बनेगी। क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं है। ब्लड की पूरे शरीर में आवश्यकता है, वो कहीं भी हो चाहिए, वो कहीं भी अच्छा ही काम करेगा। आपकी नस जो आपके सेल्स हैं, धमनियाँ हैं, वेन्स हैं, वे उसकी हर जगह जरूरत है, कहीं भी वो अच्छा काम करेगा। लेकिन क्या दिमाग, हमारा दिमाग को छोड़ के, सर को छोड़ के मेरे नाक में आ जाए, मेरे आँख में आ जाए, मेरे घुटने में आ जाए, तो क्या वहाँ भी वो काम करेगा? नहीं करेगा ना जी। तो बस ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला था, इसलिए चूंकि आपने जो हमारी हेडिंग देखी होगी ना, वो मत्स्य रेखा को लेकर है। बहुत सारे ऐसे हमारे व्यूअर्स हैं, या तक ये बोलूँ कि नए व्यूअर्स हैं, जो कि हमारे से अभी नए से जुड़े हैं, पुराने समय से नहीं जुड़े हुए हैं। तो वे लोग बाहर से, अन्यत्र से सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स के वीडियो देख के आए हैं। तो वे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि नहीं सर जी, ऐसा था कि फिश सिंबल उन्होंने बताया था, यहाँ पे होगा तो ये फायदा होगा, यहाँ पे होगा तो ये फायदा होगा। बहुत सारे तो उससे भी ज़्यादा आगे बढ़े हुए निपुण लोग हैं, वे तो कहते हैं यार तुम्हें तो एस्ट्रोलॉजी आती नहीं, जैसे उन्होंने बस बाई बर्थ वो साथ में लेके आए थे। तो ऐसे बहुत सारे हेटर्स हैं, अब क्या मैं बोलूँ, मैं तो बस सारे सबका जवाब देता ही हूँ, फिर दोबारा उनको जवाब देने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अब कितना करूँ, काफ़ी ज़्यादा, मतलब खासकर वैसे ट्रोलर्स जो है ना, उनकी एक अच्छी खासी तादाद है। तो चलिए उनको इग्नोर करें आप, सीधे मुद्दे पे आते हैं अब। क्योंकि अब तो आपने समझ लिया कि दिमाग अगर घुटने में होगा तो उसका क्या फ़ायदा होगा आपके जीवन में, ठीक है। तो कुछ उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। आपको बताया जाता है बहुत बार कि अगर यहाँ पे हमारा फिश सिंबल हो जाए, ठीक है, फिश सिंबल यहाँ पे बन जाता है तो हमारे जीवन में फलाना परिवर्तन आता है, हमारे जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। फिश अगर यहाँ पे शनि पर्वत पे बन जाए तो बस पैसे के वारे न्यारे हो जाने हैं जी। सूर्य पर्वत पे बन जाए पूछो ही मत, नए राष्ट्रपति आप ही हो। यहाँ पे बन जाए कहना ही नहीं है। अब जो मठाधीश रिटायर होने वाले हैं या जो आध्यात्मिक गुरु अब जाने वाले हैं, उनके बाद अगली नंबर आपका ही है। बिजनेस में अंबानी पीछे होने वाला है, ठीक है। शुक्र पे आ जाए, पुरुषार्थ इतना कि बड़े बड़े योद्धा भी शर्मा जाए। चंद्र पे आ जाए तो इतनी ज़्यादा गहनता, इतनी ज़्यादा सूक्ष्मता कि समंदर भी शर्मा जाए। ऐसी आपको नए नए नुस्खे और नई नई चीज़ें बताई जाती हैं, आपको समझाया जाता है कि यहाँ पे होने पे ऐसी आपके लिए बढ़िया बात हो जाएगी, यहाँ पे होने पे ऐसी आपके लिए बढ़िया बात हो जाएगी। जबकि वास्तविकता ये है कि हाथ के सिर्फ एक क्षेत्र को छोड़ के मत्स्य रेखा का कहीं कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे आपका ब्लड हो गया, पूरे शरीर में उसकी आवश्यकता है, कहीं भी वो वही काम करेगा। जैसे मैंने आपको एक वीडियो बताया था स्वास्थ्य की रेखा को लेकर, ठीक है, वो ब्लड टाइप है, वो रक्त है आपका, कहीं भी वो अच्छा ही शुभ ही फल देगा। लेकिन ये मत्स्य रेखा है ना, इसका बस बुद्धि की तरह है। ये घुटने में आपको दिमाग नहीं देगा कि हाँ बेटा कैसे चलना है इसको, ठीक है, वो घुटने में आके काम नहीं करता है। वो दिमाग से, वहीं से, सेंटर से आपको चारों तरफ सारी चीज़ों को एकत्रित करके और सही अवस्था में रखता है।
तो उसे अगर आप कहीं भी बिठा दोगे तो काम नहीं करेगा ना। उसका जो जगह है सिर्फ वहीं पे काम करता है। बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटी चीज़ें हैं जो कि खास अपनी जगह पे ही अपना प्रभाव दिखा पाती है। जैसे कि आप में कुछ टैलेंट होगा तो जिस क्षेत्र का टैलेंट है सिर्फ आप वहीं अपनी काबिलियत दिखा पाओगे। आपको अगर मैं दूसरे जगह डाल दूँ तो आपकी सारी काबिलियत हवा हवाई हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। यहाँ जो आप बहुत तेज हो वहाँ जाके आप बेवकूफ़ माने जाओगे। तो इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करें। मैं आपको बस वही जो ट्रू है वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि लोग यहाँ पे आपके दिमाग को उन्होंने इतना कचरे से भर दिया है कि आप समझ नहीं पाते कि हाँ क्या सही है क्या गलत है। खुद को एस्ट्रोलॉजर मानने लगते हो, हम पे सवाल खड़े करने लगते हो। तो ये सब समस्याएं आती हैं, कब आती हैं? जब अज्ञानता हो। तो इसीलिए चूंकि आपकी अज्ञानता को दूर करना हमारा फर्ज है, इसीलिए मैं आपको टाइम टू टाइम ऐसे वीडियोज लाता हूँ ताकि आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं और बताते हैं कि असल में कहाँ होगी मत्स्य रेखा तो लाभ होगा। मत्स्य रेखा जब भी होगी चंद्र का थोड़ा सा क्षेत्र लेके, शुक्र का थोड़ा सा क्षेत्र लेके, जीवन रेखा, भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, बुद्धि रेखा, इसके मध्य में केतु के ऊपर अगर यहाँ पे कहीं भी जीवन रेखा को लग के इस क्षेत्र में, भाग्य रेखा को लग के इस क्षेत्र में, या स्वतंत्र रूप से भी कहीं भी यहाँ पे अगर पाई जाती है तो यही एकमात्र मत्स्य रेखा है, यही काम करने वाली है। यहाँ पाई जाए, इस तरफ पाई जाए, ठीक है, बस इतने क्षेत्र में ही ये काम की लायक होती है, यहीं पे ये काम करती है। इसके अलावा आप अगर कहीं भी इसके लिए ढूंढ रहे हैं कि ये काम करेगी तो ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं है। दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दें कि ये और कहीं आपके लिए काम करने वाली है, ठीक है। तो बस इसका ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र पे ही ये जो काम करेगी। इसके अलावा कहीं भी इसका कोई लाभ नहीं है। अगर यहाँ पे अच्छी अवस्था में है तो आपको हर एक जगह जो भी आप काम कर रहे हो हर एक से संबंधित ग्रह में आपके लिए फायदेमंद होगा। बहुत बार आप देखेंगे कि दो मुही हो जाती है, ठीक है, दो मुख हो जाते हैं और भी अच्छी अवस्था, त्रिमुखी हो गई और भी अच्छी अवस्था। लेकिन यहाँ से अब चौथी मुखी हो गई तो बस जो है ना वो भी खत्म कर देगी। तो ऐसी स्थितियां बन जाती है। लेकिन इस क्षेत्र के बाहर अगर कहीं भी मत्स्य रेखा आपको कोई बता दे, कहीं नजर आ जाए, तो कभी मत समझो कि उसके कारण मुझे कोई फायदा हुआ। अगर मान लो सूर्य रेखा पे है, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं चल रही है, आपको सूर्य पर वो जैसा नजर आ गया, आपकी किस्मत में कुछ फौरन कुछ बदलाव हुए, आपको लगा कि नहीं यार बस ये मत्स्य रेखा है उसके कारण, बिल्कुल नहीं जी, उसका कोई मतलब नहीं है, ये तो पहले भी थी ना, क्यों नहीं हो गया कुछ? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मत्स्य रेखा इसका अपना जागृत अवस्था है। कब ये किस जगह पे, किस एरिया में है, किस रेखा से संबंधित है, किस स्थिति में और किस पूर्णता के साथ उपस्थित है, उसके आधार पर इसका उदय समय नापा जाता है, मापा जाता है और उसी अनुसार इसके बारे में हम अनुमान लगा पाते हैं। अब अगर इस क्षेत्र से बाहर कहीं भी यहाँ भी आप दिखा दे तो क्या इसको मान लें? बिल्कुल नहीं जी, होगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। यहाँ पर कहीं भी नहीं, क्योंकि इसका क्षेत्र एकदम निश्चित है। ये जो है ना सो बस वही बुद्धि की तरह है, बस उसका जगह निश्चित है, वो आपके माथे में ही होगा, है ना, घुटने में नहीं जाने वाला है आपका। और जो है रेखा, बहुत सारे स्वास्तिक चिन्ह वगैरह हो गए, त्रिशूल वगैरह हो गए, ये लोग रक्त के समान है, ये कहीं भी हवा के समान है, कहीं भी घूमते फिरते रहते हैं। लेकिन कुछ रेखाएं ऐसी हैं जो कि खास ग्रह क्षेत्रों में ही पाई जाती हैं और वहीं पे उसका प्रभाव होता है। जैसे स्पेशलिटी आप ड्रग कुछ ले लो, ठीक है, मेडिसिन कुछ ले लो, तो सबके अलग अलग होते हैं। कुछ होते हैं एंटीबायोटिक पूरे बॉडी में आपको ये करेंगे, कुछ होते हैं स्पेशलिटी बस खास एरिया सिस्टम को जाके ही वो ठीक करेंगे। तो उसी तरीके का यहाँ पे मत्स्य की स्थिति है, एक खास बस इसी एरिया पे अगर हो तो ये शुभ स्थिति इसकी होती है, अन्यत्र कहीं भी नहीं होती है। तो आप इसे बेहतर तरीके से आई होप कि समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ शंका हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए, और नहीं तो अगर फिर भी आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो या कुछ ऐसी मानसिकता हो कि नहीं कुछ नहीं है, ये गलत है, तो वो भी लिख दो, वो भी मैं देख लूँगा फिर, ठीक है ना। मिलते हैं फिर।